जो शादीशुदा जोड़े प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत अरसे से ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, तो वो अक्सर वीडियोस के अंदर कमेंट्स बॉक्स में फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं कि डाइट के अंदर हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हम प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर लें। इसी तरह क्लिनिक पे आने वाले हमारे बहुत से पेशेंट्स भी ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा डाइट प्लान दें ताकि हम प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर लें। तो आप चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आज कुछ चीज़ें आपके साथ स्पेशली डिस्कस करूँगा जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगी, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाएंगी। अगर आप फीमेल हैं, आपके अंदर एग्स की क्वालिटी और प्रोडक्शन को अच्छा करेंगी, और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर स्पर्म्स की क्वालिटी और मोटिलिटी को बेहतर करेंगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फर्टिलिटी फूड्स या फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स जिनसे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको सुपर फूड भी कहा जाता है। आप मेल हैं या फीमेल, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो फर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड देखी गई है वो है विटामिन डी। आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसी खुराक कसरत से इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके अंदर फ़िश है, फिर दही है, दूध है और डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें एक मुनासिब मिकदार के अंदर अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि विटामिन डी और फर्टिलिटी ये दोनों एसोसिएटेड हैं, मुख्तलिफ रिसर्च के अंदर देखा गया है। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को अपने अंदर लाजमी पूरा करें, और इसके साथ साथ सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। सूरज की जो रोशनी है वो उसमें भी बैठें, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए। आप विटामिन डी ले तो लेते हैं लेकिन उसका फ़ायदा तभी होता है जब वो एक्टिव होता है, और वो सनलाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको एक्टिव करने के लिए। अब सेकंड जो चीज़ है फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स के अंदर वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज़ पत्ते वाली जितनी सब्जियां होती हैं, उनके अंदर फोलेट यानी कि फोलिक एसिड की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है, और आयरन यानी कि फौलाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। ये दोनों चीज़ें स्टेम सेल्स को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। स्टेम सेल्स से मुराद है कि आपके एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी को अच्छा करती हैं, और फिर एग और स्पर्म से मिलके जो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो कुछ बनावटी नुकायस होते हैं उनको ये दोनों चीज़ें कम करती हैं। तो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों के अंदर आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, साग है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, सलाद पत्ता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कि थायराइड के अगर कोई पेशेंट हैं तो उनको हम मना करते हैं कि वो बंद गोभी या ब्रोकली इस्तेमाल ना करें। अब नंबर 3 पे फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स के अंदर आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत ही रिच सोर्स होते हैं विटामिन का, मिनरल्स का, जिंक का और सेलेनियम का। तो फ्रूट्स के अंदर ख़ास तौर पर बेरीज़, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, और बेरीज़ फैमिली से जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं तो मिनरल्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। तो फ्रूट्स को अपनी डाइट के अंदर लाजमी जगह दें। अब नंबर 4 पे जो सुपर फूड है, द वन एंड ओनली, वो है एग। अंडे का इस्तेमाल, और अंडा आपने एग यॉक समेत यानी कि जर्दी अंडे के साथ खानी है, इस्तेमाल करनी है। एग को सुपर फूड माना जाता है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट इसके अंदर होती है। फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, मुनासिब मिकदार के अंदर अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। तो एग को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, वो है लीन मीट। लीन मीट से मुराद है ऐसा गोश्त जिसके अंदर चर्बी की मिकदार कम से कम हो,
तो वो अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, क्योंकि गोश्त जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और प्रोटीन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के। इसके अलावा ऐसी खुराक जिसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है वो आपने अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। विटामिन ई बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निकालता है आपके बॉडी को। इसमें आप लिवर फिश के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर एक्स्ट्रा वर्जन जो कोकोनट ऑयल है उसको आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप दोपहर में सैलड बना लें इन फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, और उसके बाद 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल आप उन सैलड पे डालें और इस तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं। घी और फ्राइड आइटम्स जितने हैं वो अपनी खुराक से कम कर दें। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आपने दूर रहना है, जो आपकी फर्टिलिटी के दुश्मन हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है शुगर। तो इसमें ख़ास तौर पर सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मैदा किसी भी फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ दें। होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम यूज़ करें। फिर रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप टफ एक्सरसाइज ना भी करें तो इस किस्म की एक्सरसाइज को आप एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक रहेगा और जो सेल्स की प्रोडक्शन है वो अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निकल आएगी और आपकी जो बॉडी का हार्मोन का बैलेंस है वो सही रहेगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल और सिगरेट। ये दोनों चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर देती हैं, कम कर देती हैं। और जब एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं तो आपका बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपके एग्स और स्पर्म की जो बनने की सलाहियत होती है या अगर बनते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को भी अपनी खुराक से बिल्कुल ख़त्म कर दें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लिक्विड इनटेक अगर आप अपना बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर नहीं जाएगी। और इसके अलावा फाइनली जो चीज़ आपने अपनी खुराक के अंदर शामिल करनी है वो है नट्स और सीड्स। इनको भी एक मुनासिब मिकदार के अंदर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें अगर आप अपने फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं। नट्स के अंदर ख़ास तौर पर बादाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा सीड्स में आप चिया सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो बीज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो हार्मोन का बैलेंस है उसको भी कुदरती तौर पर मेंटेन करेंगे और एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपके स्पर्म और एग्स की क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ से। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।